बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए, वो है कि लीडर रिएक्टिव नहीं होता, लीडर हमेशा प्रोएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्या होते हैं लोग? रिएक्टिव लोग होते हैं, कोई ऑफर आ जाए, ऑफर आ जाए, ऑफर आ जाए, ऑफर आ जाए, तब मेरा इस महीने का लेवल हो जाएगा। रिएक्टिव क्या होते हैं? अचानक से किसी भी बात पे बोल देते हैं, झल्ला जाते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टिव। दो सर्कल होते हैं, एक होते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ज्यादातर सर्कल ऑफ कंसर्न होता है हमारी जिंदगी में 95%, जो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है सिर्फ 5%। रिएक्टिव बंदा हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न पे है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में बोलते रहते हैं। आपको अपने अपलाइन से कभी कभी शिकायत होती है या नहीं होती है? बताइए। नो तो कहोगे मुझे मालूम है, लेकिन होती है, होती है। अरे भैया, अगर प्रोएक्टिव है तो आप इतने अच्छे अपलाइन बन जाओ कि आपकी टीम में किसी को भी आपसे शिकायत ना हो। यह है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव होने से कुछ नहीं होगा। 95% जिंदगी में हमारे हाथ में नहीं है। सूर्य देवता कब उगेंगे हमारे हाथ में नहीं है। किसी को बरसात से दिक्कत है, किसी को धूप से दिक्कत है, किसी को ठंडी से दिक्कत है। दिक्कत 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 ही सोचते रहते हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये 5% है, लेकिन जिंदगी में 95% हमारी जिंदगी उस पर होती है, वो होती है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरी जिंदगी में गर्मी ज्यादा है, एक कार ले सकता हूं जिसमें एसी हो। इतना पैसा कमा सकता हूं, मेरे हर रूम में एसी लग जाए। अगर भारत से प्यार नहीं है, अमेरिका चले जाओ यार, मुझे तो भारत से बहुत प्यार है, मैं तो भारत में ही रहूंगा। आपको अपने शहर से प्यार नहीं है, शहर छोड़ दो। अब जैसे आप दिल्ली एनसीआर से कितने लोग हैं? दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा। पोल्यूशन अच्छा है ना? पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जानते हैं ये एससीएन हो? तो मैंने और सारिका ने अभी 2 महीने पहले बच्चों के साथ 15 अगस्त को हम घूमने गए देहरादून। मुझे वहां वेदर इतना अच्छा लगा, मौसम इतना अच्छा लगा कि सारिका और मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम अपने घर में रह रहे हैं फरीदाबाद में, एक बढ़िया सा घर, शांत लग्जरी घर हम फरीदाबाद में लेंगे, लेकिन एक घर हम देहरादून भी लेंगे और एक घर हम गोवा में भी लेंगे, क्योंकि हमें समुद्र से भी प्यार है, हमें पहाड़ से भी प्यार है। क्योंकि वहां मौसम इतना अच्छा था कि दिल खुश हो गया। जब अपना ही घर होगा, हर महीने चले जाएंगे। प्रोएक्टिव बनेंगे या रिएक्टिव? पक्का? ओके, नेक्स्ट। और बिग थिंकिंग की लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप बड़ा सोचते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हो या नहीं रखते, वो इस बात से पता चलता है कि इवेंट में आप अपने आप को कैसे रिएक्शन देते हो। प्रोएक्टिव लोग कैसे सोचेंगे? पिछली बार आए थे 50, इस बार ही आएंगे 55। कम से कम 5 तो बड़ा सोचो। हमारा एक सिस्टम है, नाम बताओ। सिस्टम नंबर 22 है या सिस्टम नंबर 23? हमारे कितने सिस्टम है बताइए? 23 सिस्टम है, 23। तो सिस्टम नंबर 22 है, मैं बता देता हूं आपको, उसका नाम है +51। +51 का मतलब है, पिछली बार अगर मेरी टीम के अंदर 5 टिकट थी तो इस बार 10 होनी चाहिए, उससे अगली बार 15, उससे अगली बार 20, उससे अगली बार 25। पिछली बार अगर 1 लेग आई थी तो इस बार 2 लेग, फिर 3 लेग, फिर 4 लेग, फिर 5 लेग। ये होता है प्रोएक्टिव, कि जब मैं अपनी विड्थ पे भी काम करूंगा, डेप्थ पे भी काम करूंगा, चेक तो अपने आप ही बरस कर आएगा। तो ऐसा सोच सकते हैं, ये सिस्टम बना सकते हैं। मजेदार बात क्या होगी? एक दिन आपके 25-25 लोग आ रहे होंगे। अब आपकी टीम के जो 4 लेग हैं या 5 लेग हैं, वो भी यही कर रहे होंगे कि मैं भी 5-5 ला रहा हूं, तो अगली बार 25 नहीं, अगली बार 50 होंगे, उससे अगली बार 75 होंगे। आपको पता है दिल्ली में कोई भी प्रोग्राम होता है, दिल्ली में कोई भी प्रोग्राम, हमारी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा मुझसे डरती है। आप पूछो कैसे? जैसे ही वो 2000 लोगों का करती है, मैं कहता हूं नहीं चाहिए, मैं कहता हूं चाहिए ही नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं, मेरी टीम आए नहीं। कह रहे क्या करें? मैंने कहा 2000 की 2000 टिकट मुझे दे दो, मैं आ जाऊंगा। वो कहते हैं 5000 का करें, भरेगा नहीं। मैं कहता हूं 5000 का करो, 4000 मैं लेता हूं, चलो। तो मैं, अक्षय दिग्विजय, हम ही 4000 उठा लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर मेरे को बड़ा लीडर बनना है, सबसे पहले अगर कोई एक चीज है जो मेरे को चेंज करनी है, तो वो है छोटी सोच की जगह
बड़ी सोच। जो सारिका ने अभी बताया था ना, क्या बताया था, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये है बड़ी सोच। छोटी सोच, मैं देख लूंगा इसको, मेरा भी दिन आएगा। आज बड़ा इतरा रहा है ना ये, मतलब जहां भी जेलसी आती है, ईर्ष्या आती है, वो होती है छोटी सोच। जहां पर दिल खुला रहता है, खुश रहता है, वो होती है बड़ी सोच। अब आप बताइए, बड़ी सोच रखते हो? तो आज सबको माफ कर दीजिए जिनके लिए आपकी जिंदगी में कभी भी छोटी सी भी कटुता आई है, उसको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। और सबसे ज्यादा माफ, जो सारिका ने कहा, अपने आप को कर दीजिए। काश मैं ऐसा कर लेता। अब काश नहीं हो सकता, अब ये हो सकता है आज के बाद हम क्या करने वाले हैं वो मेरी जिंदगी बनाएगी। तो पहली चीज, बड़ी सोच। कितने लोग हैं लीडरशिप के लिए बड़ी सोच रखने के लिए तैयार हैं? सो आर यू एक्साइटेड? बड़ा सोचेंगे या बड़ा?